हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने अगले 4 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में गड़ चमक की वार्निंग जारी की है। हैदराबाद के लिए महकमे मौसमियात ने हल्की से दरमियानी बारिश या तेज हवाओं के साथ गड़ चमक के साथ बारिश की पेशकश की है। IMD हैदराबाद ने गड़ चमक के साथ तूफान की पेशकशी के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है। अगरचे तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में येलो अलर्ट और गड़ चमक की वार्निंग जारी की गई, लेकिन इसका इतलाक हैदराबाद पर नहीं होगा। ताहम शहर में आइंदा 4 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान है। एम्स और दिल्ली के दीगर अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने पीर के रोज निर्माण भवन में वजारत सेहत के सामने सड़क पर मुफ्त OPD खिदमत शुरू करने का ऐलान किया है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज के जरिए ये जानकारी देते हुए कहा कि जब तक हमें मरकजी तहफ़्फ़ुज़ क़वानीन के तवस्सुत से अस्पतालों में वाफिर तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी नहीं मिल जाती, तब तक ये जदोजहद जारी रहेगी। इस दौरान डॉक्टरों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हड़ताल जारी रखने का फैसला भी किया है। एसोसिएशन ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत उनके मुतालबात पर तवज्जो नहीं दे रही है। प्रेस रिलीज के मुताबिक सभी रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, सजगी, अमराज निस्वां, अतफाल इलाज समेत तकरीबन 36 तरह के मुतबादिल OPD खिदमत फराहम करने के लिए दस्तयाब होंगे। अस्पतालों में इमरजेंसी खिदमत पहले की तरह ही जारी रहेंगे। एसोसिएशन ने अफसरान से OPD के लिए इजाज़त देने और निर्माण भवन के बाहर मुतबादिल मरीज खिदमत के लिए ज़रूरी इंतजाम फराहम करने की दरख्वास्त की है। साथ ही मरकजी ऑर्डिनेंस के तवस्सुत से सेहत मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का भी पुरजोर मुतालबा किया। राजस्थान के जोधपुर में 3 साला मासूम लड़की के साथ दरिंदगी का एक वहशियाना वाक़या सामने आया है। खबर के मुताबिक लड़की मंदिर के बाहर अपनी मां के साथ सो रही थी, तभी मुलजिम मासूम लड़की को टॉफी दिलाने के बहाने बहला फुसला कर वहां से ले गया और दरिंदगी की इंतहा करते हुए उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। सुबह 6:30 बजे जब एक चारा बेचने वाली खातून वहां पहुंची तो उसने लड़की को बेहोशी की हालत में देखा। उसके जिस्म से खून निकल रहा था और उसके होठ पर काटने के निशान थे। खातून ने उसकी इत्तला लोगों को दी। वाक़े की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और उसने जब CCTV फुटेज का जायजा लिया तो देखा कि मुलजिम शख्स लड़की को गोद में ले जा रहा था। पुलिस ने बाद अज़ां इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक मानु सिंघवी ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा, MLAs, MLCs, MPs, पार्टी के रियासती उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी मौजूद थी। गजा पट्टी पर जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 40,099 तक पहुंच गई है। गजा में सेहत अफसरान ने ये इत्तला दी। सेहत अफसरान ने बताया है कि अक्टूबर 2023 में फ़लस्तीनी इसराइल तनाज़ा शुरू होने के बाद हलाकतों की कुल तादाद 40,099 और जख्मियों की तादाद 92,609 तक पहुँच गई है। इसमें कहा गया है कि बहुत से मुतासरीन मलबे के नीचे और गलियों में दबे हुए हैं, जो तिब्बी अमले और शहरी दिफाई टीमों की पहुँच से दूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की और ख्वाहिश की कि ये मुक़द्दस त्यौहार हर एक के रिश्तों में नई मिठास लाए और जिंदगी में खुशी, खुशहाली और अच्छी किस्मत लाए। कांग्रेस के MP राहुल गांधी ने भी रक्षाबंधन पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है और अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। भाइयों और बहनों के दरमियान अटूट रिश्ते से जुड़ा त्यौहार रक्षाबंधन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। PM मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर तमाम हमवतनों को बहुत सी नेक ख्वाहिशात। ये त्यौहार भाई और बहन के दरमियान बेपनाह मोहब्बत की अलामत है। ये मुक़द्दस त्यौहार आपके रिश्तों में नई मिठास और खुशी, खुशहाली और खुशकिस्मती लाए। रक्षाबंधन के मौके पर राहुल गांधी ने लिखा कि भाइयों और बहनों के दरमियान अटूट प्यार और प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन पर तमाम हमवतनों को बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। हिफाजत का ये धागा आपके मुक़द्दस रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए। जिले मंत्रियाल के 2 अलग अलग वाकयात में पीर की सुबह 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। एक वाक़े में 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। काजीपेट मंडल के सोमागुड़म गांव में NH 363 पर दूध की वैन उलट गई। काजीपेट के सब इंस्पेक्टर V प्रवीण कुमार के मुताबिक मरने वालों की शिनाख्त 22 साला N मल्लेश,
वैन के ड्राइवर और 17 साल बी भद्रा के तौर पर हुई है, जो कि यौमिया उजरत कमाने वाला था। दोनों मंडावारी मंडल के रहने वाले थे। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वैन गांव के मदाफात में एक पुल से टकरा गई। एक और शख्स शंकर जो जख्मी हुआ है उसे करीमनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसकी तिब्बी हालत मुस्तहकम बताई गई है। हादसे के वक्त तीनों मंडामारी से बेलमपल्ली जा रहे थे। एक और वाक़े में एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि 4 जख्मी हो गए। राम किशनपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद के तहत बोकला गुट्टा के मदाफात में गंधारी वनम पर NH 363 पर एक लॉरी को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि आसिफाबाद मंडल के अड्डा गाँव के 41 साल ठेकेदार M चंद्रशेखर को शदीद चोटें आई और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ हो गई, जबकि उसके अहले खाना को मामूली चोटें आई। जख्मियों को मंचियाल के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जब ये वाक़या पेश आया तो वो अड्डा गाँव जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर की मुबैना इस्मतदरी और कत्ल के मामले का असकुत नोट लिया और 20 अगस्त को इसकी समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 20 अगस्त 2024 को असकुत केस की समाअत करेगी। 9 अगस्त 2024 को अस्पताल की ड्यूटी के दौरान एक खातून डॉक्टर के साथ मुबैना तौर पर एक शर्मनाक वाकया पेश आया। इस मामले पर पूरे मुल्क में जारी डॉक्टरों के एहतजाज के दौरान 14 अगस्त को नामालूम अफराद के हुजूम ने अस्पताल पर हमला कर दिया, जिससे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। पूरे मुल्क में डॉक्टरों की जानिब से डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल केस के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। दरियासना कोलकाता हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डॉक्टर के मुबैना कत्ल के मामले की तहकीकात करने की हिदायत दी थी। राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी के नाम को मंजूरी दे दी गई। CLP का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सिंघवी ने भी शिरकत की। इजलास में पार्टी की मरकजी क़यादत के फैसले पर मोहर साबित करते हुए एक करारदाद भी मंजूर की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस हाईकमान से इजहार तशक्कुर किया, जिसने तेलंगाना से राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाब में सिंघवी को उम्मीदवार बनाने से मुताल्लिक़ हमारी तजवीज़ को फौरी तौर पर कबूल कर लिया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती तंजीम जदीद एक्ट 2014 के निफाज में कई कानूनी आईनी पेचीदगियां और रुकावटें सामने आई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त कई वादों की कानूनी जमानत दी थी, मगर गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत इस एक्ट में किया गया एक भी वादे को पूरा नहीं किया। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में रियासत की तंजीम जदीद एक्ट से मरबूत मसाइल को मजबूत दलाइल के साथ पेश करने की जरूरत है। इस नुक्ता नज़र को मद्देनजर रखते हुए हमने पार्टी हाईकमान से दरख्वास्त की थी कि दस्तूरी और कानूनी माहिर अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा में रवाना किया जाए। मुझे उम्मीद है कि सिंघवी राज्यसभा में रियासती तंजीम जदीद एक्ट से मरबूत ज़ेर-ए-अल्तवा मसाइल को मजबूती के साथ पेश करेंगे। वज़ीर आला ने सिंघवी का पार्टी के MLA से तारुफ करवाया और MLAs ने इत्तेफाक आरा से सिंघवी को कामयाब करने का अहद किया। मार्केट में न जाने कितने नकली प्रोडक्ट फरोख्त किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नकली लहसुन का पर्दाफाश हुआ है। रियासत महाराष्ट्र के अकोला शहर के बिजोरिया नगर में नकली लहसुन बेचने का मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस के रिटायर्ड मुलाजिम सुभाष पाटिल की बीवी ने कॉलोनी में तरकारी बेचने आई हुई एक खातून से लहसुन खरीदा था, लेकिन जब उन्होंने लहसुन को इस्तेमाल करना चाहा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि एकदम असली दिखने वाला लहसुन दरअसल नकली था। इस लहसुन को सीमेंट से तैयार किया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऊपर से लहसुन की तरह नजर आने वाला लहसुन दरअसल सीमेंट का बना लहसुन था। वो असली नहीं था, ऊपर से वो बिल्कुल लहसुन नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसे छील दे अंदर सीमेंट निकलती है। सुभाष पाटिल की बीवी के मुताबिक उन्होंने एक तरकारी बेचने वाली खातून से लहसुन खरीदा था, लेकिन जैसे वो लहसुन छीलने लगी तो उसकी कलियां अलग नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि ये नकली लहसुन को पहचानना बहुत मुश्किल है।